बैक एवरीवन। आज हमें स्टार्ट करना है लाइट रिएक्शन से। व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल। तो लाइट रिएक्शन को दूसरा नाम बोला गया है फोटोकेमिकल। लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP एंड NADPH। तो जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें हमारा क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज होती है और ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अब इसके जो ये पिगमेंट हैं, जो हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, हमें पता है क्लोरोफिल A, B, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल। तो ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। कौन कौन से हैं? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 को हम बोलते हैं PS1 और फोटो सिस्टम 2 को बोलते हैं PS2। दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। इनको जो नेम दिया गया है उनके डिस्कवरी के सीक्वेंस में नेम दिया गया है। जो पहले डिस्कवर हुआ वो फोटो सिस्टम 1, जो बाद में फोटो सिस्टम 2, एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन। ना कि इस सीक्वेंस में कि वो काम कैसे करें। कि मतलब अगर ये हमारा सेल है तो अगर PS1 पहले काम कर रहा है और PS2 बाद में, तो उस बेसिस पे नेम दिए गए नहीं। नेम दिया गया इनकी डिस्कवरी पे, क्योंकि अगर ये वर्क भी करे तो मे बी PS2 पहले कर ले लाइट का एब्जॉर्प्शन और PS1 बाद में करे, और ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें ये याद रखना है कि इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे नाम दिए गए, ना कि इनके फंक्शन की बेसिस पे। The light harvesting complex are made up of hundreds of pigment molecule bound to proteins. Light harvest complex कैसे बनते हैं? बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन से बाउंड कर जाते हैं, तब क्या बनते हैं हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। The light harvesting complexes are made up of hundred of pigment molecule bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna. देखो, अब इसने कहा है कि जो हर फोटो सिस्टम है उसके पास सारे पिगमेंट्स होते हैं, बस एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्यों? क्योंकि क्या बनता है, एक लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनता है जिसे हम कहते हैं एंटीना। ये रिएक्शन सेंटर है हमारा, ये फोटॉन्स और ये बाकी सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. हम पिगमेंट्स का क्या काम है? ये पिगमेंट्स हमारी और मदद करते हैं, हमारी इन द सेंस फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ताकि क्या हो सके और अच्छे से लाइट का एब्जॉर्प्शन हो सके। तो पिगमेंट का काम क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था, चीफ पिगमेंट को यानी क्लोरोफिल ए को लाइट एब्जॉर्ब करके देना और उसको फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करके रखना। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। और अभी हमने पढ़ा कि जो हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसके पास सब पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, क्योंकि क्लोरोफिल क्या बनाता है? वो बनाता है हमारा रिएक्शन सेंटर। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। जो रिएक्शन सेंटर होता है वो डिफरेंट होता है दोनों फोटो सिस्टम्स में। इन PS1 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन एब्जॉर्प्शन पीक एट 700। मतलब जब 700 नैनोमीटर की उस पर वेवलेंथ की लाइट आएगी तब PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। इसलिए PS1 को हम P700 भी कहते हैं। वहीं पे PS2 की जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है वो होता है 680 नैनोमीटर, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? P680। तो देखो, PS1 पहले डिस्कवर हुआ, उसका दूसरा नाम है P700। वहीं पे PS2 का दूसरा क्या नाम है? P680। और ये इनका जो नेम है ऑन द बेसिस ऑफ उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे है, ना कि फंक्शन के बेसिस पे। तो ये दूसरे नाम भी हमें याद रखने कि PS1 का दूसरा नाम होता है P700 और P2 का होता है P680। नाउ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।
In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic न्यूक्लियस। इसने कहा फोटो सिस्टम सेकंड में रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल ए, वो एब्जॉर्ब करेगा सन से 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और अपने ऑर्बिट में से निकल के कहाँ चल जाएंगे, जो एटम के न्यूक्लियस से दूसरा, उसके दूर जो दूसरा ऑर्बिट होगा वहाँ पे जंप कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन पिक करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर जिनको पास किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। तो देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लाइट पड़ी, इसने इसको लाइट को एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुए, आगे जंप करे न्यूक्लियस से, अपने जो उनके न्यूक्लियस से दूर वाला ऑर्बिट है वहाँ जंप कर गए, वहाँ से किसने लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद वो किसको दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दिए जा रहे हैं। और फिर ये जो पूरा मूवमेंट होता है कैसे होता है, ये डाउन हिल प्रोसेस होता है। तो in photosystem second, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer light, वेवलेंथ वाली लाइट को करता है रेड लाइट, जिससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, ये जैसे हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ ये पूरा एटम है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑर्बिट से वो जंप कर जाएंगे ये, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो कहाँ जंप करके जाएगा, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन को, अब जब एक्साइट हुआ तो उसको कोई एक्सेप्ट भी करेगा, पकड़ेगा, तो कौन होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कहाँ देगा, आगे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसे दिया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आगे भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे भेजे जाते हैं। आओ अब आगे बढ़ते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसके पास क्या होते हैं, साइटोक्रोम्स होते हैं, और ये मूवमेंट कैसा है इलेक्ट्रॉन का, डाउन हिल, और किसके टर्म्स में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे कैसा मूवमेंट होता है, ये डाउन हिल। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज द पास, इलेक्ट्रॉन को यूज़ नहीं किया जाता एज, जैसे ही उनको पास किया जा रहा है थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बट उनको पास करते हैं हम कहाँ पे, दूसरे पिगमेंट्स के, कौन से, फोटो सिस्टम 1 के पास। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, ये क्या है पूरा PS सेकेंड, जो क्या एब्जॉर्ब करेगा 680 नैनोमीटर की, ये है PS1, ये यहाँ से लेता है 700, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास गया, वहाँ से फिर गया इलेक्ट्रॉन PS1 के पास। द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप as they pass through the electron transport chain but are passed on to the pigments of photosystem 1. Simultaneously तभी electrons in the reaction center of PS1, अब जो यहाँ पे इसके electrons हैं PS1 के, वो भी excite होंगे जब उनको यहाँ से red light मिलेगी 700 वाली, 700 नैनोमीटर की लाइट मिली वेवलेंथ की, अब जो इसके electrons थे वो excited हुए, वो एक्साइट होंगे, फिर वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास, जिसका क्या होगा, और रिडॉक्स पोटेंशियल जिसका ज़्यादा होगा। देखो ये जा रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये तो इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, और ज़्यादा है। दीज इलेक्ट्रॉन देन आर मूव डाउन हिल अगेन, फिर से क्या भेजा जाता है, उनको दोबारा भेजा जाता है, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+। ये क्या बनता है इस टाइम पे, किसके पास भेजते हैं उसको, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, कौन से मॉलिक्यूल के पास, NADP+ के पास। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा तो वो रिड्यूस कर देगा, NADP+ को रिड्यूस करेगा, NADP+ रिड्यूस हो जाता है हमारा NADPH+H+ में, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, किसने रिड्यूस करा उसको, इलेक्ट्रॉन ने रिड्यूस कर दिया। अब ये जो पूरी जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्टार्ट हुई थी PS2 से लेके अप हिल टू द एक्सेप्टर, देखो टिल एक्सेप्टर, ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसा हो रहा है, अप हिल। तो मैं लिख लेता हूँ साइड में, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टिल एक्सेप्टर कैसा होता है,
अपहिल। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फ्रॉम एक्सेप्टर टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये होता है डाउनहिल। ठीक है, अब फिर डाउनहिल, अब फिर दोबारा जब PS1 यहाँ से PS1 से जब इलेक्ट्रॉन फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर होगा वो अपहिल। और फिर जब दोबारा एक्सेप्टर से जाएगा NDP+ के पास, वो होगा फिर से डाउनहिल। ठीक है, ये मूवमेंट होता है। और अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि दिस टाइम अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच ADP, यहाँ तो जा ही रहा था, ये कहाँ गई लाइन, ऑल्सो एक्साइटेड एंड ट्रांसमिट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। देखो ये लिखी है कि यहाँ से पढ़ते हैं, साइमल्टेनियसली जो इलेक्ट्रॉन थे रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 वो भी एक्साइट होंगे और वो रिसीव करेंगे रेड लाइट वेवलेंथ 700 की, तो एक्साइट हो जाएंगे और ट्रांसफर होंगे दूसरे एक्सेप्टर के पास। कैसे ट्रांसफर होंगे, अपहिल की तरह, जिसका क्या होगा, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल मतलब क्या, क्या कहना चाह रहा है, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल से मतलब होता है वो स्पीशीज़ उसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की दूसरी नई स्पीशीज़ से, तो गेन ही तो कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन, तभी कहा गया क्या उसका हायर रिडॉक्स पोटेंशियल है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हायर रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब यही है कि उसके पास टेंडेंसी है टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो दूसरी स्पीशीज है उससे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, अब ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चला, कहाँ से स्टार्ट होके PS2 से गया, एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के पास गया, फिर PS1 के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, फिर दूसरे एक्सेप्टर के पास, और फाइनली डाउनहिल टू NAD+, रिड्यूसिंग इट टू NADPH। ये कौन सा पूरा Z स्कीम, देखो एक Z टाइप पैटर्न बन रहा है ना पूरा, अगर तुम इसको नोटिस करो, ये देखो ये Z बन रहा है ना पूरा, ऐसे देखो, तो क्या बोल रहे हैं इसे, Z टाइप स्कीम, Z स्कीम प्रोसेस। ठीक है, ड्यू टू दिस इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, किसी वजह से, इसकी शेप की वजह से, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और ये किस के वजह से बनता है, जैसा जैसा रिडॉक्स पोटेंशियल है उसके बेसिस पे ये शेप आई है हमारी। ऊपर गए अपहिल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे गए डाउनहिल, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, फिर अपहिल गए हायर रिडक्शन पोटेंशियल, फिर डाउनहिल गए, फिर से क्या, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या बन गया, पूरी Z स्कीम बनती है। Z स्कीम क्यों बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, you would then ask, how does PS2 supply electron continuously? The electron that were removed from the photosystem second must be replaced. अब PS2 से वो इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होकर जा रहे हैं उनको रिप्लेस भी तो करना होगा, कहीं से आएंगे ना। दिस इज अचीव बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे एसोसिएटेड है, PS2 से। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ हो रहा है, क्वेश्चन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ परफॉर्म हो रहा है, PS2 में, मीन्स PS680। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। वाटर स्प्लिट होता है 2H+ और O में और इलेक्ट्रॉन्स में, जिसकी वजह से क्या, देखो ये दे रखी है, वाटर स्प्लिट हुआ हमारा, या 2 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा 2H+, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो उसका ट्वाइस हो गया। जिस किस किस में होता है वाटर स्प्लिट, 2H+ आइन, O नेसेंट ऑक्सीजन एंड द इलेक्ट्रॉन्स। दिस क्रिएट ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से कहाँ पे हो रहा है, ये इसकी लोकेशन है, यहाँ परफॉर्म हो रहा है, और इसका क्या मिल रहा है, इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है हमें। One of the net product of photosynthesis, the electron needed to replace those removed from the PS2 first are provided by the photosystem second. और जो PS1 से रिमूव होते हैं वो PS2 से आते हैं। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2। तो जो water splitting complex है किससे associated है, PS2 से, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। तो PS2 कहाँ लोकेटेड होता है, थैलेकॉइड की इनर
साइड, जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन, उसके अंदर की साइड तरफ हमारा लोकेटेड होता है PS2। देन वे आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म लाइकली टू बी रिलीज इन द ल्यूमेन और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब आगे पढ़ेंगे ये तब क्लियर हो जाएगा। तो जो PS2 है हमारा, उसकी लोकेशन कहाँ है, हमारा थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड होता है। थैलेकॉइड डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो क्या कहा है इन्होंने, कहाँ लोकेटेड है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसकी तरफ थैलेकॉइड पे लोकेटेड है हमारा PS2। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Living organisms के पास capability होती है कि वो energy को एक्सट्रैक्ट कर लें, कहाँ से, जो भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, और उसको स्टोर करें इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो हमारी जो एनर्जी है कैसे स्टोर होती है, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। तो ATP जो है उसकी एनर्जी किस में होती है, उसके बॉन्ड्स में ही होती है। जब भी हम देखते हैं कि ATP का ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट हैं। देखते हैं कि ATP का यूटिलाइजेशन, तो हम देखते हैं कि वो ADP बन जाता है। तो क्या बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब क्या हुआ, बॉन्ड की ब्रेकेज हुआ, बॉन्ड टूटा, वहाँ पे केमिकल बॉन्ड टूटा, जिसकी वजह से क्या हुई, एनर्जी रिलीज हुई। The process through which ATP is synthesized by the cell in mitochondria and the chloroplast is named phosphorylation. जो जो ATP सिंथेसाइज होती है सेल्स में, कौन से सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, तो उसको बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस पे। लाइट मीन्स फोटो, तो इसको बोला जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो जो ATP सिंथेसाइज होती है सेल्स के थ्रू, कौन से सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसको कहते हैं हम फॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है इसको फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। ATP का बनना कहाँ से, ADP से, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बन जाता है हमारा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। When the two photo system work in the series, जब दो फोटो सिस्टम वर्क करते हैं सीरीज में, पहले PS2 फिर PS1, तो प्रोसेस को कहा जाता है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। जो भी हम पढ़ के आए Z स्कीम, तो पहले PS2 ने काम किया, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन अप गए एक्सेप्टर के पास, एक्सेप्टर के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, यहाँ फिर PS1 के पास, फिर से एक्सेप्टर के पास, और लास्ट में NADP प्लस के पास, जो रिड्यूस होता है फिर NADPH प्लस में, NADPH और H प्लस में। ठीक है, तो ये क्या थी, Z स्कीम। जो Z स्कीम थी उसे क्या कहा जाता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि यहाँ पे कैसे ये दोनों जो फोटो सिस्टम से कैसे कनेक्टेड थे, हमारे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। तो हम यहाँ पे इसे मार्क करते हैं दूसरे कलर से। तो first PS2 and PS1 process called non-cyclic photophosphorylation occur. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. कैसे, जैसे देखिएगा Z scheme में both ATP and NADPH plus are synthesized by this kind of इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जो ATP और NADPH प्लस है, कैसे बनता है वो, Z इलेक्ट्रॉन Z स्कीम से ही बनता है, मतलब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बन रहा है हमारा। ठीक है, जब सिर्फ PS1 फंक्शनल हो तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होता है, जैसे यहाँ दिया है, देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है, एक्साइट हुआ, PS1 काम कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, फिर वापस आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सिर्फ सर्कुलेट हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन सिर्फ सर्कुलेट होता है फोटो सिस्टम में, तो उस फॉस्फोराइलेशन को हम कहते हैं साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब
अब पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड हैपनिंग इन द स्ट्रोमा लेमेला, कहाँ हो रहा है स्ट्रोमा लेमेले? While the membrane or the lamella of the grana have both PS1 and PS2, जो membrane होती है या फिर लेमेला ग्रैना की, उसके पास PS1 और PS2 दोनों हैं. द स्ट्रोमा लेमेले मेम्ब्रेन लैक्स द PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम. अब जो स्ट्रोमा लेमेले होती है उसके पास क्या होता है, उसके पास PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता. तो यहाँ इन्होंने बताया कि जो साइक्लिक वाला है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ परफॉर्म हो रहा है हमारा, स्ट्रोमा लेमेले में. वहीं पे जो नॉन साइक्लिक है वो कहाँ हो रहा है हमारा, ग्रैना में. ठीक है, यही उसने बताया. अ पॉसिबल लोकेशन where this could be happening in the stroma lamellae, while the membrane or the lamella of a grana, जो grana की है उसके पास PS1 PS2 दोनों होते हैं, वहीं पे स्ट्रोमा लेमेला के पास PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता. इसलिए जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो पास ही नहीं होता NADP प्लस के पास, वापस से आ जाता है PS1 कॉम्प्लेक्स के पास ही. किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं. अब जो साइक्लिक फ्लो है इसकी वजह से सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ देखो ATP ही बन रहा है. क्या बन रहा है, द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP बट नॉट ऑफ NADPH प्लस H प्लस, ना कि NADPH प्लस बनता है, सिर्फ ATP ही बनता है. तो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है सिर्फ तभी होगी जब उसको क्या मिले, जो लाइट है उसकी वेवलेंथ बियॉन्ड 680 जाए, क्योंकि PS1 किस पे एक्टिव होता है, जब वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले. तो ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन. तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, PS1 के बारे में देखा और PS2 के बारे में देखा. जब PS2 और PS1 साथ में काम करेंगे तो उसको कहा जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन का मतलब भी यही होता है ATP का बनना हमारे सेल्स में, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट. अब वहीं पे ATP सिंथेसाइज हो रही है लाइट की प्रेजेंस में, तो इसलिए उसे कहा जा रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन. फिर हमने देखा जो जेड स्कीम बनती थी वहाँ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे हुआ. वहाँ पे लाइट आई 680 नैनोमीटर की, PS2 ने उसको एब्जॉर्ब किया, वो एक्साइट हुआ, उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एक्साइट होके वो अपने ऑर्बिट से, न्यूक्लियस से दूर वाले ऑर्बिट तक एक्साइट हो गए, वहाँ जंप करे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया. अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ कैसे हुआ, अप हिल डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि ऊपर हायर रिडॉक्स पोटेंशियल वाला है. अप हिल हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ले लिया, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से डाउन हिल मूवमेंट होगा किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ, क्योंकि वहाँ उसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है. वहाँ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, उसने उसको दे दिया कहाँ पे, PS1 के पास. अब PS1 के पास वो इलेक्ट्रॉन चला गया, वहाँ है. अब PS1 एब्जॉर्ब करेगा लाइट को कितना, 700 नैनोमीटर का. फिर PS1 का सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फिर जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और कैसा मूवमेंट करेगा, फिर से अप हिल मूवमेंट करेगा, क्योंकि जो एक्सेप्टर है कैसा, उसका हायर रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ही यही होता है ऐसी स्पीशीज़ जो अपनी लोअर वाली स्पीशीज़ से, लोअर स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन ले सके, उसका मतलब ही वही है हाई रिडक्शन पोटेंशियल. फिर वहाँ चला गया, फिर दोबारा डाउनहिल मूवमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास, किसके पास जाएगा वो, वहाँ जाएगा हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास. वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसका रिडक्शन होगा. कौन रिड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करके क्या बना देंगे, वहाँ पे NADPH H प्लस का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये पूरा क्या था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के क्या प्रोडक्ट निकले, ATP और NADPH प्लस. और इसमें हमने पढ़ा था जो हमें PS2 के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए देने के लिए, तो कहाँ से आते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से आते हैं. तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होगा वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन, उसके वजह से जो H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही रिप्लेस होते रहते हैं. और PS2 कहाँ पे एसोसिएटेड था, थैलेक्वाइड की इनर मेम्ब्रेन की साइड की तरफ. ये हमने पढ़े. और फिर हमने वही सब देखा था इसमें कि पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, क्लोरोफिल है क्या बनाता है, चीफ पिगमेंट बनाता है, बाकी सारे उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ये सब देखा.
तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।